Hello friends, welcome to the channel. Yesterday and day before we have covered Kamala Nehru essay written by Jawaharlal Nehru in two parts. Almost 60 minutes का पूरा वीडियो है. दोनों वीडियोस को मिलाकर अच्छे से देखिए, पूरा टेक्स्ट कवर किया गया है और उसके बाद ही MCQs के लिए अपीयर करिए. दिस इज़ द प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए. पूरी प्लेलिस्ट्स हैं सभी टॉपिक्स की, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल एंड एसेज. इनको अगर आप ठीक से देखेंगे, दो तीन तीन बार देखेंगे, रजिस्टर्स बनाकर सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी. तो पार्ट 1 का वीडियो और पार्ट 2 का वीडियो देखना मत भूलिए. किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट मत अपनाइए कि सीधा MCQs कवर कर लेंगे तो हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी. MCQs में पॉसिबल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन पूरा टेक्स्ट ओरिजिनल वीडियो में है, जिसके थ्रू आपके कुछ ऐसे फैक्ट्स भी कवर हो जाएंगे जो कि मुझसे MCQs में कवर करने मिस हो जाएं. तो एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से करिए. कौन सा टॉपिक कब पब्लिश हुआ, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, मेजर थीम क्या थी, किसी भी टॉपिक में मेजर पॉइंट्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या प्लेसेस हैं, क्या क्या टाइम सेटिंग है, सब कुछ बहुत अच्छे से नोट करिए. अभी आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चंस में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट, यहाँ तो 14 नवंबर गिवन है, तो इसलिए शायद हम अच्छे से जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 इज द राइट आंसर. सोचिए अगर शायद सभी ऑप्शंस में 14 नवंबर ही दिया होता, ईयर्स अलग होता, तो शायद कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा थे. 14 नवंबर 1889 याद रखिए. When did Nehru get married? The correct answer is 1916, option C. मेरे साथ ही साथ आप लोग भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा. और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कितने मार्क्स आए आपके टोटल में से. Which newspaper was started by Jawaharlal Nehru? The correct answer is option B, National Herald. National Herald एक इंडियन न्यूज़पेपर है which was founded by India's फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1938 और इसके बाद इसका डिजिटल वर्जन भी शुरू हुआ. नेम द वर्ड्स यूज्ड बाय नेहरू व्हाइल गिविंग स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. Jawaharlal Nehru used the words tryst with destiny while delivering a speech on India's independence as the first Prime Minister to hoist the flag from Lal Killa, New Delhi. Which of the following books are written by Jawaharlal Nehru? Discovery of India, Letter from a Father to His Daughter, an Autobiography, or all the above? The correct answer is option D. Discovery of India, Letters from a Father to his Daughter, and an Autobiography, all were written by Nehru. When did Nehru find the Independence for India League? The correct answer is option C, 1928. In 1928, Jawaharlal Nehru founded the Independence for India's League and became its General Secretary too. Question 7. Who produced and directed a TV series Bharat Ek Khoj that was based on Nehru's famous book Discovery of India? The correct answer is option A, Shyam Benegal. Shyam Benegal created a TV series Bharat Ek Khoj and it was based on Discovery of India. It was very popular back in those days, and everyone who is a bit interested in literature and history must find the episodes. Episodes are available on YouTube. You can watch it easily. Next question, question 8. Jawaharlal Nehru died on which date? The correct answer is option D, 27th May 1964. On this particular day, he died due to heart attack. He was cremated at the Shantivan on the banks of Yamuna River in Delhi. Next question. On dash, Nehru was suddenly released from the mountain jail of Almora for news had come that his wife was in critical condition. Which date? The correct answer is option A, September 4th, 1935. अगर हमने
वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो इस डेट को भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच सैनिटोरियम कमला वॉज एडमिटेड? द करेक्ट आंसर इज सैनिटोरियम एट बैडनवाइलर। जब कमला बीमार थी तो नेहरू उनके पास बैठकर एक बुक की रीडिंग किया करते थे जो कि कमला को बहुत पसंद थी। कौन सी बुक थी वो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पर्ल बक्स द गुड अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ रिमेम्बरेंस टू सेलिब्रेट 1 year ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अब आप देखिए कि कब इंडिया ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। इट वॉज 26 जनवरी 1930। तो उसकी 1 year सेलिब्रेशन कब होगी? 26 जनवरी 1931। At which place Nehru went for holidays with Indira and Kamala? The correct answer here is Ceylon. Ceylon जिसको अब श्रीलंका भी कहा जाता है। At the end of January 1936, on the verge of death you can say, Kamala left Badenweiler and was taken to a sanatorium near Lausanne in which country? The correct answer here is option A, Switzerland. Next question. As per Nehru, the bogus interview with Mr. Gandhi, which the Giornale d'Italia published in which year? नेहरू के हिसाब से एक न्यूज़पेपर ने गांधी जी का बोगस इंटरव्यू पब्लिश किया था। कौन से ईयर में? द करेक्ट आंसर इज 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, When Nehru reached Baghdad, he sent a cable to his publishers in London who were bringing out his autobiography. Nehru gave them which dedication for the book? Kamala has already died. Which dedication was given? To Kamala who is no more, to Kamala Nehru my wife, to Kamala a warrior, or to Kamala a fighter? The correct answer is option A. Option A, to Kamala who is no more. अब मुझे बताइए 16 में से आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चंस आपको खुद से बहुत अच्छे से आते थे, वो मार्क्स मुझे बताइए। अगर आपके 12 या 13 मार्क्स हैं तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर, लेकिन वीडियोस को बार बार देखिए एंड ट्राई टू रीच टू 100%। आप सबको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, आपके लिए ये प्लेलिस्ट्स हैं सभी लिटरेरी टॉपिक्स की, और हिस्ट्री और फोनेटिक्स की प्लेलिस्ट्स को भी ऐड किया जाएगा। पहले हम ये सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसेज। इनके बाद आपको एक प्लेलिस्ट दी जाएगी बचे हुए टॉपिक्स की भी, जो कि हिस्ट्री और फोनेटिक्स से रिलेटेड होंगे, और बाद में हम बहुत सारे MCQs को डिटेल में करेंगे ताकि आपकी बहुत ही थॉरली रिविजन हो जाए। आई नो आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी फैकल्टीज बहुत सी मेहनत कर रही हैं, आपको सबकी मेहनत को सक्सेसफुल बनाना है। असली हार्डवर्क आप ही लोगों को करना है जिन्हें अपीयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो बेस्ट प्रिपरेशन मेथड होगा कि सारे टॉपिक्स के लिए नोटबुक यूज़ करिए, एक सभी पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में लिखिए, उन्हीं को रेफर करिए बाद में, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ भी हाईलाइट या बोल्ड करना है उसको करिए। हैंड रिटन वर्क करिए, दैट विल बी द की टू सक्सेस।